अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशफाक शाह और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूनिवर्स। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि शायद ही वक़्त की ज़रूरत है। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ नज़र आना शुरू हो जाएँ। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय भी दीजिए साथ-साथ कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कंटेंट में क्या बेहतरी आनी चाहिए और क्या इसमें कमी है, तो ये आप अपनी राय ज़रूर दे दें। या अगर आपको कोई बात जो है वो बेहतर भी नहीं लगती, आप उससे आपका जो व्यू है वो कंट्राडिक्ट करता है, तब भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक ऐसा है कि ओवरऑल हम देखेंगे कि किसी भी टीम के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जो क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट तो एज़ अ गेम तमाम दुनिया में खेली जाती है और हर मुल्क के अपने-अपने जो है वो स्टार्स होते हैं। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे क्रिकेट को एज़ अ स्पोर्ट्स देखा जाता है, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स होती है वो उनके लिए एक तरीके से जो रेवेन्यू होता है, जो भी होता है वो चल रहा होता है। लेकिन स्पेशली अगर हम सबकॉन्टिनेंट की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे स्टार्स को ज़्यादा देखा जाता है, ना कि स्पोर्ट्स को देखा जाता है। अगर हम देखते हैं कि विराट कोहली आकर जो है रणजी ट्रॉफ़ी में ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा तमाशाई आ जाते हैं कि जो है बिग बैश लीग और जो दूसरे बड़े-बड़े लीग्स हैं, वहाँ पे इतने सारे तमाशाई इकट्ठे नहीं होते हैं। इवन कि टी20 वर्ल्ड कप जितना रश होता है वहाँ पे स्टेडियम के अंदर। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि एक डिविलियर्स इंडिया के अंदर आ जाता है या बाबर आज़म पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, तो ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक इससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ वक़्तों से कि 1-2 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी रोज़ी-रोटी जो है वो बाबर आज़म की तनकीद पे ही जो है चल रही है और ज़िंदा हैं। मैं नाम नहीं लेता, आपको समझ आ चुका होगा कि वो कौन हैं। देखें, सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करना सीखें कि एक प्लेयर आपके मुल्क के लिए खेल रहा है, उसको रिस्पेक्ट दें। अगर उसके आउट ऑफ फॉर्म के दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, तो क्या हुआ? सारी दुनिया में ऐसे प्लेयर्स गुज़रे हैं और है अभी भी हैं कि जिनके आउट ऑफ फॉर्म का टाइम जो है वो गुज़र रहा है और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो टीम अगर वो नहीं चलते हैं और टीम हार जाती है तो वो ज़िम्मेदार हैं। बाकी के भी 10 प्लेयर्स तो खेल रहे हैं। बाकी के 10 प्लेयर्स अगर नहीं जितवा पा रहे हैं टीम को, तो वो एक प्लेयर भी नहीं जितवा पा रहा तो पूरे टीम को ही ख़त्म कर दें। आप क्यों एक प्लेयर के पीछे पड़े हुए हैं कि इस प्लेयर की वजह से नहीं हो पा रहा है, ये कोई बाबर बर्डन है, वगैरह है, वगैरह है। आप इस ऐसी जो है वो कुछ मतलब ऐसे व्यूअर हासिल करना चाहते हैं जो कि किसी ख़ास हेट की वजह से, जो एक नेशन से हेट करने की वजह से आपके कंटेंट्स को देख लेते हैं, तो आप अब ऐलान कर दें कि आप इस वजह से पैसे कमाना चाहते हैं, आप ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तनकीद करने चाहते हैं, तनकीद बरा इस्लाह करना चाहते हैं, तो इट्स ओके। वो तो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, अवाम में भी लोग अगर चाय के ढाबों में बैठ बैठ के भी यही बातें कर रहे होते हैं कि फलाना ठीक है, फलाना गलत है, तो आप मतलब वो एक तनकीद बरा इस्लाह होता है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। अगर वो ये नहीं करे, ये करे तो ठीक हो जाता है। इसी प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि इसी प्लेयर्स ने आपकी पूरे दुनिया में नाम रोशन किया आपका नंबर 1 प्लेयर जो कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो सिर्फ़ एक ही कैटेगरी में नज़र आता है। पिछले 4 सालों में ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन पे बाबर आज़म विराजमान हैं। कोई और प्लेयर है ही नहीं। ज़हीर अब्बास और मोहम्मद यूसुफ के अलावा आज तक आपने कोई ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं किया कि जो वनडे में नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाए। ज़हीर अब्बास और मोहम्मद यूसुफ भी कुछ दिन के लिए वो नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए थे, फिर चले गए थे। विराट कोहली, डिविलियर्स और जो इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ का जो लेजेंडरी प्लेयर है, उसके अलावा कौन है इतने ज़्यादा अरसे तक ओडीआई में नंबर 1 रहने का? इसके अलावा टेस्ट में भी वो कई सालों तक टॉप 5 में मौजूद रहा। टी20 में कई सालों तक वो नंबर 1 रहा। ऐसा दूसरा कोई प्लेयर भी तो प्रोड्यूस करे ना, हम दिखा दें कि कौन है। क्या आपका साइम अय्यूब इस लेवल का प्लेयर बन सकता है? 1-2 सीरीज़ में जीतने के बाद आप उसे लाकर बाबर आज़म से बड़ा प्लेयर साबित कर रहे होते हैं। अगर फ़खर ज़मान एक अच्छा इनिंग्स खेल लेता है तो आप कहते हैं बाबर आज़म से अच्छा हो गया। अगर कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है तो आप कहें किंग, किंग। यार अवाम ने अपनी तरफ से अगर किंग का लक़ब दिया है तो आप क्यों इससे जलते हैं? आपके क्या मतलब इससे कि आप आ जाएँ और इस पे क्रिटिसिज़्म ठीक है एक हद तक, लेकिन आप वो क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहे बल्कि आप एक दुश्मनी उतर रहे हैं। यार आप में इतनी शर्म होती, आप में इतनी जो है वो क्रेडिबिलिटी होती कि आपने उसका जो
मैसेज था, प्राइवेट मैसेज था जो वो आपको किया था, उसको लीक कर दिया आपने। उसके बाद आपने माफ़ी तक नहीं माँगी। आपको डूब मरना चाहिए था। आपकी सहाफ़त ये है कि आप किसी प्लेयर के प्राइवेट मैसेजेस को जो है वो लीक करते हैं और उसके बाद भी आप डूब कर नहीं मरते हैं। अखलाकियात का आपके सामने कोई वो नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। इसके अलावा इसी दौरान मैं अगर कई ले आ जाता हूँ, बाबर आज़म कितने सीरीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में उसने जो परफ़ॉर्म किया था वो ठीक था, क्योंकि वन साइडेड मैच थे, बाबर आज़म नॉट आउट पे जा रहा था। कभी 30 बना लिया, कभी 15 बना लिया, कभी 35 बना लिया, तो ठीक है। लेकिन वो वन साइडेड मैच थे। साउथ अफ्रीका में उसने अच्छा किया। आपकी तरफ से कोई एक एप्रिसिएशन का ट्वीट आया? नहीं आया, क्योंकि तीनों सीरीज़ में बाबर आज़म ठीक कर रहा था। लेकिन आपने कुछ जो है वो कांग्रेचुलेट नहीं किया। इसके अलावा डोमेस्टिक में बाबर आज़म सही खेल रहा था, आपने कांग्रेचुलेट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे बाबर आज़म ने पूरे टीम का जो है, ऐसा कहते हैं कि मतलब मुँह धो लिया, इज़्ज़त दी उसको। लेकिन आपने कोई भी उसे रिवार्ड नहीं दिया। रिवार्ड इन मीन कि आप कोई ट्वीट कर लेते, कुछ अच्छा कह देते, कुछ उसके फैन्स की जो दिल-आज़ारी हुई है आपके ट्वीट से, आप वो तक कर देते कि किसी को समझ आ जाता कि यार ये तनकीद कर रहा है इसलिए कि बाबर आज़म की वजह से पाकिस्तानी टीम नीचे जा रहा है। लेकिन आप तनकीद कर रहे हैं इस तरह से कि वो आपका ज़ाती दुश्मन है। यार अगर आप ज़ाती दुश्मन मान रहे हैं तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप बाबर आज़म के सामने आ जाएँ और अपनी दुश्मनी और दोस्ती बना लें। ना आप उसके दोस्त बनने के लायक हैं और ना ही आप उसके दुश्मन बनने के लायक हैं। आप ₹4 के मुलाज़िम आकर किसी स्टार प्लेयर की जो है वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, ये आपसे नहीं हो पाएगा। अगर बाबर से हो पाए या ना हो पाए, जैसे कि आपके हर बात में आ जाता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये ट्वीट करते हैं। मैं ये कहता हूँ आपसे नहीं हो पाएगा। उसने जो किया है वो पाकिस्तान का एक ऐसा नुमायाँ किरदार बन चुका है, अगर वो आज ही से रिटायर कर ले, तो इंज़माम मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और जावेद मियांदाद के बाद वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला है, और स्ट्राइक रेट और एवरेज की अगर बात करें तो ये तीनों उसके सामने ज़ीरो हैं। इसके सामने कुछ भी नहीं है ये चारों। और अगर उसकी कारकिर्दगी की बात की जाए, दुनिया में जितने प्लेयर्स आए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा टीम कंट्रीब्यूशन, यानी अगर डेब्यू से लेकर आखिरी मैच तक अपने टीम के टोटल रन्स में उसके कितना हिस्सा डाला है उसने, तो सबसे हाईएस्ट बाबर आज़म है, जिसके 15,000 रन्स हैं, लेकिन उस वो 15% रन उसने बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ने 2016 से 1 लाख रन बनाया है, तो 15,000 रन्स बाबर आज़म के हैं उनमें से। अगर इंडिया ने 1 लाख रन बनाया है 2008 से, तो विराट कोहली के उसमें सिर्फ 14,000 रन हैं। एक एवरेज है कि 100% रनों में से आपने कितना रन बनाया है। तो विराट कोहली ने 14 पॉइंट समथिंग इसी तरह से रन बनाया है परसेंट। सचिन ने भी इसी तरह से 14 रन बनाए हैं 100 में से। तो आप ये चीज़ें नहीं देखते, अवाम के सामने ये चीज़ें नहीं ले आते। लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों को जो आपके मुल्क से ताल्लुक ही नहीं रखते, जो कि सिर्फ़ से सिर्फ़ यूट्यूब पे आपको देखना चाहते हैं, जो कि सिर्फ़ ट्विटर पे चस्के लेना चाहते हैं, कि ये अपने मुल्क के स्टार को इस तरह से जो है वो बुरा-भला कह रहा है, उसका मज़ाक उड़ा रहा है, उसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा अपना बिहेवियर ठीक करें, आप क्रिटिसाइज़ करें, आप जर्नलिज़्म करें। आपको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसका बिल्कुल आप इज़हार करें। लेकिन आप इस चीज़ को इतना पर्सनल ना ले आएँ, क्योंकि जब आखिरी मैच की भी बात मैं कर लेता हूँ, तो स्टेट्स मैं सामने रख देता हूँ कि आपके स्टेट्स क्या कहते हैं। आपका जो रिज़वान उसे कैप्टन बनाया है, उसने कौन-सी कारकिर्दगी दिखाई है। तैयब ताहिर और दूसरे जो नए-नए आने वाले हैं डेब्यू में, उन्होंने क्या किया है? अगर आप कहते हैं उनका डेब्यू था, तो डेब्यू में तो बहुत सारे आ जाते हैं, सेंचुरियाँ बना लेते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पाए? इसके अलावा आपके बॉलर्स की क्या हैसियत थी वहाँ पे? वो तो ऐसे पिट रहे थे जैसा कि कोई थर्ड क्लास टीम आकर किसी इंटरनेशनल टीम के सामने मैच खेल रहा हो। फ्लिक्स ऐसा फैल रहा था शाहिन अफरीदी को और नसीम शाह को, वहाँ पे तो आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ़ से सिर्फ़ उस एक शख्स से मसला है। वो शख्स अगर निकल भी जाए तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी रोज़ी-रोटी उसी के नाम से ही चलती है। अगर आपने जर्नलिज़्म करना है तो अपने जर्नलिज़्म को ज़िंदा रखने के लिए आप कुछ न कुछ ऐसा करें कि उसके रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास कुछ हो जाए। उसके रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ है ही नहीं कि आप लोगों को दिखा सकें कि ये हो गया, वो हो गया। फिर तो आपने वापस क्रिकेट की तरफ ही आना है ना।
मैं आपको क्रिकेट का इमरान रियाज तशबीह दूँ या मखदूम शहाब तशबीह दूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप क्रिकेट की तरफ आ जाएँ और आप क्रिकेट जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाएँ, ना कि आप कोई सोशल मीडिया ट्रोल बन जाएँ। अगर आप सोशल मीडिया ट्रोल बन चुके हैं, तो इससे हमें कोई लेना-देना नहीं और आपकी बातों को कोई हैसियत ही नहीं देगा, क्योंकि ये फ़ाम और जो है फ़ाम एक टेम्परेरी चीज़ होता है और क्लास एक परमानेंट चीज़ होता है, और जो क्लास बाबर आज़म की है, वो क्लास तो उसने प्रूव कर लिया है, उसे मज़ीद प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर 5 साल मज़ीद खेलेगा तो वो दुनिया के उन प्लेयर्स गिने-चुने 4-5 नामों में से विराट कोहली, संगकारा, सचिन तेंदुलकर, जैक एलिस, रिकी पोंटिंग और बाबर आज़म जैसे प्लेयर्स का नाम होगा और कोई नहीं होगा। पाकिस्तान का झंडा कहीं दूर-दूर तक और नज़र नहीं आएगा। शुक्रिया।